सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम लोग LIC से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो की। LIC से रिलेटेड अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी इसका लिंक आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो जाकर उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड इस सेकंड वीडियो में हमारे पास। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि ये मैच्योरिटी पीरियड की अकाउंटिंग है, यानी कि कोई भी पेमेंट जो हमने LIC से रिसीव किया है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं। दूसरा, हमने इनकम टैक्स के द्वारा जो डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C, उसका क्या होगा यहाँ पर, और साथ ही हम लोग को TDS से रिलेटेड इसमें बातें जाननी होंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें डिस्कस करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास डिडक्शंस की। अंडर सेक्शन 80C में जो डिडक्शंस आप लोगों को इनकम टैक्स के द्वारा दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब आप लोगों को पेमेंट रिसीव होती है तो उस टाइम पर जो डिडक्शंस आप लोगों को अलाउड होती है वो है 80C की। अब दोस्तों, 80C की जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की होती है, यानी कि आप लोगों ने जो भी पेमेंट की है, जो भी प्रीमियम भरा है उसके अंदर, तो आप लोग को प्रीमियम की डिडक्शन तो मिलेगी लेकिन 1.5 लाख तक ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भी है इनकम टैक्स के द्वारा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है तो आप लोगों को पता भी होगा कि एक होता है कैपिटल सम एश्योर्ड। अब आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा कि कैपिटल सम एश्योर्ड क्या होता है। तो दोस्तों, कैपिटल सम एश्योर्ड का मतलब है वो अमाउंट जो आपने प्रीमियम स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड किया था एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोगों को रिसीव होगा। जैसे सपोज करिए कि आप लोगों को 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मैच्योरिटी के टाइम पर रिसीव होने वाला है, तो वो है सम एश्योर्ड, यानी आप ये एश्योर कर रहे हैं कि आप लोगों को 5 लाख रुपए रिसीव होगा, तो वो होता है कैपिटल सम एश्योर्ड। इस अमाउंट पर 10%, 20% और 15% का अगर आप लोगों ने प्रीमियम पे करा है इतना, यानी 10% अमाउंट तक या 20% अमाउंट तक या 15% अमाउंट तक प्रीमियम पे किया है विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, तो ही आपको 10% तक की अमाउंट का डिडक्शन अलाउड होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको ये बता देते हैं कि 10%, 20% और 15% कब कब है। 10% की बात करें तो 10% है अगर आप लोग की जो प्रीमियम आपने लिया है वो 1 अप्रैल 2012 से बाद है, यानी अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद आप लोगों ने ये प्रीमियम पे किया है तो उसके लिए आप लोगों को 20% तक अलाउड है। उसके बाद अगर बात करें कि 1 अप्रैल 2012 से पहले की बात करें, अगर पहले पर बात करें तो वहां पर आपको 10% है। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास 1 अप्रैल 2013, अगर 13 आ जाता है तो उस केस में आप लोगों को 15% तक कैपिटल सम एश्योर्ड का माफ है। यानी 80C में जो डिडक्शंस आप लोगों को अलाउ की जाएंगी वो सिर्फ इतने अमाउंट तक ही की जाएंगी, उससे जितना अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करेंगे एज अ प्रीमियम इन LIC तो वो आप लोगों को एग्जेम्पशन अलाउड नहीं होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 2, बात करते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पेमेंट आप लोग को रिसीव होने वाली है उस पर उसका क्या होगा। तो उस केस में मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका कुछ भी नहीं होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और वो एग्जेम्प्ट होगा पूरी तरह से एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी जितना भी अमाउंट आपको मैच्योरिटी के टाइम पर 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख रिसीव होने वाला है तो वो पेमेंट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 3, हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां पर TDS का क्या रूल है। तो दोस्तों, TDS का सिंपल सा रूल है यहाँ पर कि अगर आप लोग को मैच्योरिटी के टाइम पर जो अमाउंट मिल रहा है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी जो आप लोगों ने अमाउंट रिसीव किया वो 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने रिसीव किया, तो वहां पर 1% का TDS डिडक्ट कर लेगा। वो जो बैंक है जो भी पेमेंट आप लोग को करेगा वो 1% का TDS आप लोग का डिडक्ट कर लेगा। बट इसमें एक छोटा सा रूल भी है, अगर आप लोग चाहें तो उस TDS पर एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, बट आप लोगों को उसके लिए बैंक को एक फॉर्म देना पड़ता है, दैट इज 15G एंड 15H। तो वो आप लोग एक इनकम टैक्स के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग उसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जेम्पशन रूल भी है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो ये जो अमाउंट्स हैं, ये जो मैच्योरिटी पीरियड पर आप लोगों को रिसीव होना है या देना है, ये इस तरह से मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यार, एक छोटी सी बात आप लोगों से फिर से करना चाहूँगा यार। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, और मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस ऐसी ही आती हैं, और आपके लिए अच्छी अच्छी अकाउंटिंग वाली वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ, नए नए सॉफ्टवेयर्स लाता रहता हूँ। लेकिन यार प्लीज़ यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार, एक मेहनत का रिजल्ट तो दे दो। चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और यार बेल आइकन को भी प्रेस करो यार। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आप लोगों को, और आने वाली वीडियोस कैसे देखोगे आप लोग यार। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार एक लाइक तो कर ही दो, साथ में इसे शेयर भी करो यार, जिनको जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंचे यार। तो आप लोग मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हो, तो प्लीज ऐसा कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते, तो आइए वीडियो पर चलते हैं। हम यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटिंग के अंदर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लेजर्स हम लोगों ने पहले से क्रिएट किए हुए थे, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट में उनका इफेक्ट भी देख चुके थे। तो एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर LIP ड्राइंग और LIP इन्वेस्टमेंट के नाम से जो है हमारे पास जो है लेजर्स बने हुए थे। तो इसके अंदर हमारे पास कई सारे लेजर्स क्रिएटेड थे, जैसे LIC, जीवन आनंद, ये ऐसे पॉलिसीज़ क्रिएटेड थी। अब दोस्तों होगा क्या कि मैच्योरिटी के टाइम पर ये पॉलिसीज़ ड्यू होंगी, और जब मैच्योर होंगी तो ये पॉलिसीज़ से पैसा हमें रिसीव होगा। तो जब रिसीव होगा तब हम लोग को क्या करना है, किस तरह से एंट्रीज होंगी। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है 1900 रुपये अभी अमाउंट है यहाँ पर जीवन अनमोल का, और मैं मान रहा हूँ कि मैच्योरिटी के टाइम पर, यानी कि जो 31 मार्च है, मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो चुका है, और मैच्योरिटी के टाइम पर हम लोगों को जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो करीबन 2400 रुपये का है। तो यहाँ पर हम लोग 2400 रुपये का जो अमाउंट है उसका एंट्री करने वाले हैं। तो मैच्योरिटी के टाइम पर अगर वो पेमेंट हमें रिसीव होती है 31 मार्च को, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है उस लेजर को, जीवन अनमोल को, और यहाँ पर बताना है कि वो कितने का अमाउंट है जो मुझे मिलेगा। यानी जो पॉलिसी है वो तो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिसी का जो अमाउंट है वो तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रीमियम है जो मैं हर साल पे कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा मैंने पे किया होगा, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वो जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा, वो मुझे साथ में यहाँ पर रिसीव होगा। तो जो बेनिफिट एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है वो मुझे कहाँ डालना होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि मेरी इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है मेरी कैपिटल के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मुझे कैपिटल के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास बैंक में पेमेंट तो आई, लेकिन मुझे LIC का जो पैसा है वो मुझे कैपिटल के रूप में रिसीव हुआ, क्योंकि जो दूसरा पैसा है वो मुझे ड्राइंग के रूप में मिल रहा है, तो एक पैसा मुझे कैपिटल के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट लिखना होगा यहाँ पे 1900, क्योंकि आपको जीवन अनमोल का जो बैलेंस है वो जीरो करना है, वहाँ पे 1900 लिख दिया। कैपिटल के अंदर आप लोगों ने 500 रुपये लिख दिया। तो आप देख सकते हैं LIC जीवन अनमोल का जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है, और बैंक में जो टोटल पेमेंट है आप लोग की 2400 रुपये आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका कोई ड्राइंग वाला लेजर है, ये तो आपका हो गया कि कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट वाला लेजर हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपका ड्राइंग वाला कोई लेजर है, जो एंडाउमेंट पॉलिसी एक ड्राइंग वाला लेजर है, तो इसमें भी सेम एंट्री आप लोग को पास करनी है, इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैच्योरिटी के टाइम पे जब पेमेंट रिसीव होगी तो सेम आप लोग को वही एंट्री पास करनी है, जैसे कि 1780 पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा, और जो मैच्योरिटी के टाइम पर एक्स्ट्रा पेमेंट जो हमें रिसीव होगा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे, और बाकी डेबिट कर देंगे बैंक को जितना हम लोग को पेमेंट रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग 220 रुपये डाल देते हैं, जैसे कि 2000 रुपये की जो पेमेंट है वो जो है बैंक में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद हम लोग मैच्योरिटी के टाइम पर अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आप लोग को बस ये पता चला कि मैच्योरिटी के टाइम में जो भी पेमेंट रिसीव होगा वो किस तरह से होगा। उसके अलावा इसकी डिडक्शंस आप लोग को मिलेगी, जैसे कि हमने बताया था कि कैपिटल सम एश्योर्ड का जो रूल है वो लगाइएगा 18%, 10%, 20% और 15% रूल के साथ। तो उससे आप लोगों को इनकम टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलेगा, और साथ ही आप लोगों को TDS के लिए 1 लाख रुपीज़ का लिमिट यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी चीज़ें मिली होंगी वो सही तरह से मिल चुकी होंगी, और
आप लोगों को सारी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वॉच कर लीजिए, और प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा था जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे करते हैं, अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, उसको जाकर पहले देख लीजिए, तभी आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।